वेट लॉस टिप्स इन पीसीओडी। पीसीओडी पेशेंट परेशान रहते हैं कि वेट लॉस नहीं हो रहा है। ये वीडियो आपके लिए ही बनाया है। इसमें हम बात करेंगे आहार के बारे में, व्यायाम के बारे में, निद्रा के बारे में। एंड में कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे वेट लॉस और फास्ट होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे पीसीओडी में ऐसा होता है क्या है कि वेट गेन हो जाता है और लॉस होता नहीं है। पीसीओडी में आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। आपके शरीर में इंसुलिन की ज्यादा मात्रा घूमने लगती है, जो कि डायबिटिक पेशेंट में भी होती है। आयुर्वेद में पीसीओडी अनार्तव को प्रमेह की कैटेगरी में रखा गया है। उसमें बताया गया है कि ये भी कफज व्याधि है। कफ और वात का प्रकोप होता है तो पीसीओडी होती है। कफ क्या है? इंसुलिन बढ़ रहा है आपके शरीर में, आपको बार बार क्रेविंग्स हो रही हैं, आप बार बार खाना खा रहे हैं और वो हमारा फैट में कन्वर्ट हो रहा है। इंसुलिन जब बढ़ता है तो फैट मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देता है और आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है। तो हमें कुछ इस तरह की आहार योजना करनी है कि वो यूटिलाइज हो। तो कफ वाले पेशेंट को दुग्ध से बने हुए पदार्थ, डेयरी पूरी तरीके से बंद करनी है आपको। दूसरा, आपको इसमें हमारे जो ऑयल हैं उनको रिप्लेस करना है हमारे घी से और वाइट बटर से, जो हम घर पे बनाते हैं। अब इसमें हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करनी है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो अनाज है वो मोटा अनाज होना चाहिए। आयुर्वेद ने तो यहाँ तक बताया है कि आपको जौ लेना चाहिए, लेकिन अगर जौ लेना आपको संभव ना हो तो आप कम से कम ज्वार, बाजरा, जिस तरह के मिलेट्स रहते हैं वो आप ले सकते हैं। दूसरा, आपको फर्मेंटेड आइटम्स हटाने हैं जिसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे केक्स हैं, ब्रेड हैं, पेस्ट्रीज हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है। ये सारी चीज़ें हटानी है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, जब डिब्बा खुलेगा तो पेट बढ़ेगा। तो कोई भी डब्बा बंद चीज़ें, चिप्स हो गए, हमारे फ्रोजन फ्रूट्स हो गए, चॉकलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। आप अभी जो एक डाइट प्लान पीसीओडी की अगर आप लेते हैं तो आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को दिया जाता है। बोला जाता है कि स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील लीजिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आयुर्वेद में द्विकाल भोजन को बताया गया है कि जब आपको अच्छी तेज भूख लगे तब भोजन करिए। 8 से 10 घंटे का गैप रखिए जिसमें आप लिक्विड्स ले सकते हैं, जिसमें आप छाछ ले सकते हैं, जिसमें आप गर्म पानी ले सकते हैं, जिसमें आप सौंफ का पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको लेनी है। और शाम का भोजन आपका 7 साढ़े 7 के आसपास होना चाहिए। शाम के भोजन में आप अवॉइड करिए कि आप ग्रेन्स ना लें, आप सब्जियां लीजिए। रात को आपको सैलेड्स नहीं खानी है। दिन में आपको जो भी सलाद खानी है वो खाइए। सूर्य अस्त के बाद हमें कुछ भी कच्चा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी जठराग्नि स्लो डाउन हो जाती है। विषम आसन नहीं करना है, अनिश्चित समय पे भोजन नहीं करना है। एक डाइट का टाइम फिक्स करिए, उस समय पे आप भोजन करिए। दूसरा, आपको कैलोरीज को काउंट नहीं करना। अगर आप भूख लगने पे भोजन कर रहे हैं तो आप जो खाना खाएंगे वो पचेगा और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो आप कैलोरीज बिल्कुल काउंट मत करिए। तीसरा, अध्यसन नहीं करना है। जो डाइट प्लान रहते हैं उसमें आप अध्यसन ही करते, पेट भरा हुआ है फिर भी कुछ बताया है तो खाएंगे, फिर 4 बजे खाएंगे, फिर 7 बजे खाएंगे, फिर सोते समय दूध पिएंगे। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। तो इसमें छोटी सी चीजें आपको अपनानी है कि भूख लगेगी तो भोजन करना है। ठीक है, गेहूं को आपकी डाइट से हटाइए। अब हम बात करेंगे व्यायाम की। व्यायाम में हमें क्या करना है? देखिए, व्यायाम आपका स्लोली करना है। आपको उस किसी चीज में आपको रुकना है ताकि आपके मसल्स की मांसपेशियों में तनाव बढ़े। आपकी मांसपेशियां, जो आपका इंसुलिन घूम रहा है, ग्लूकोज, ब्लड शुगर, ब्लड जो बढ़ा हुआ है, उसको यूटिलाइज करे और एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको योगासन करने चाहिए। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा कार्डियो की आप बार बार दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। ऐसा ना करके ब्रिस्क वॉक करिए 30 मिनट की, जो आपके पेल्विक ऑर्गन के ब्लड सर्कुलेशन को इन्हेंस करेगी। और योगासन करिए। योगासन में आपको सूर्य नमस्कार, चक्की चलाना आसन, पश्चिम उत्तान आसन, तितली आसन, नौका आसन, इस तरह के आसन करने हैं। ये आपके ओवरीज को भी स्टिमुलेट करेंगे, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएंगे। दूसरी चीज है जो, वो है हमारी निद्रा।
आयुर्वेद ने बताया है कि अगर हम अनिद्रा रहती है, हमें नींद अच्छी नहीं आती, तो उससे वात प्रकोप होता है और वो फिर से आपके पीसीओडी को बढ़ाता है, आपकी सिस्ट की ग्रोथ नहीं होने देता है, फॉलिकल्स के, और सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, उससे आपको पीरियड्स फिर से नहीं आते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैडम हम 8 घंटे सोते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। 8 घंटे सोना जरूरी नहीं है, वो कौन से 8 घंटे आप सो रहे हैं वो जरूरी है। तो 10 साढ़े 10 पे आपको बिस्तर पे जाना है और 6 बजे तक आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। मेरा एक रूल है, सूर्य उदय से पहले अपने दिन का उदय होना चाहिए आपका, ये आपको करना है। उसके बाद आपको आयुर्वेद के हिसाब से चिंता बहुत बड़ी वजह है वात बढ़ने की, तो स्ट्रेस रिलीविंग के लिए आपको प्राणायाम करने चाहिए, आपके तलवों की मालिश गाय के घी से करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें करने से आप स्ट्रेस रिलीव होते हैं और आपको अच्छी नींद आती है। जब नींद अच्छी आती है तो हमारी बॉडी की HPO एक्सिस जो है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, अच्छी रहती है। पिट्यूटरी को हम अच्छे सिग्नल्स देते हैं टू सिक्रीट गुड हार्मोन्स। अगर हम जगते रहेंगे तो पिट्यूटरी हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कार्टिसोल सिक्रीट करती है, अदरवाइज हमारे FSH LH ये गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फॉलिकल्स आपकी साइज पे बढ़ती हैं और नेक्स्ट साइकिल आपकी समय पे आती है। तो यही तीनों चीजें आपको फॉलो करनी है, आहार, व्यायाम और निद्रा। जब ये सारी चीजें हम ठीक करेंगे तो पीसीओडी अपने आप आपका ठीक होने लगता है, वेट लॉस आपका फास्ट हो जाता है। मैंने बोला था मैं टिप्स दूंगी, तो पहला टिप ये है, आपको जब भी आपको क्रेविंग हो कि मुझे कुछ मीठा खाना है, कुछ नमकीन खाना है, तो आपको 1 कप अच्छा गर्म पानी लेना है और पीना है। उससे हमारे कफ का विलयन होता है और हमारी क्रेविंग सबसाइड होती है। दूसरी चीज इसी में करेंगे, जब आपको लगे कि आपको कुछ उल्टा सीधा खाने की इच्छा कर रही है, तब आप जिह्वा मूल बनाइए, टंग को फोल्ड करिए, मुंह बंद कर लीजिए। जितनी देर आप रोक सकते हैं, 2 मिनट 3 मिनट, ये खेचरी मुद्रा का ही पार्ट है, लेकिन इनिशियली हम इसको जिब्बा बंद भी बोलते हैं। ये करना है आपको। एक आपको ऐसा मैं ड्रिंक बता रही हूँ जो सुबह भी आपको 1 कप पीना है और शाम को भी पीना है। उसमें आपको डालना है शतपुष्प, हमारी सौंफ, जिंजर थोड़ी सी और थोड़ी सी दालचीनी। तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएंगी। 1 कप पानी में डालिए, आधी आधी चम्मच उबालिए, सुबह 1 कप पीना है, शाम को 1 कप पीना है। तो जब इस तरह की चीजें आप फॉलो करेंगे तो पीसीओडी में भी वेट लॉस बहुत फास्ट होगा आपका। पीसीओडी आप ठीक कर पाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है कि साइकिल इरेगुलर है, तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पीसीओडी आज एक ग्रोइंग समस्या हो गई है। 12 साल की लड़की से लेके 45 साल की फीमेल तक को पीसीओडी है और वो इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह है। तो इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को भी शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ उठा सके। दूसरा टॉपिक आप क्या चाहते हैं, मैं वही वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, आयुर्वेदा घर घर तक पहुंचे, क्योंकि आयुर्वेदा तो आपके किचन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपको कोई समस्या है, आप मुझसे कंसल्टेशन चाह रहे हैं, तो आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है 9770743237 पे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहेंगे जरूर बताइए मैसेज में। नमस्ते।